द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है। एंकर सुधीर चौधरी पर हेमंत सोरेन के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरीके से पूरे आदिवासी समाज का भी अपमान कर दिया है, जिसके चलते आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने थाना में सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है। दरअसल होता क्या है कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी हो या गोदी मीडिया के इसी कैटेगरी के जितने भी एंकर हैं, जब भी केंद्र सरकार और केंद्र में सत्ता में बैठी बीजेपी जब अपनी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सहारे किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर कर देती है, गिरा देती है, मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लेती है, तो सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं एंकरों को होने लगती है। ये बीजेपी सरकार के इस करतूत पर महिमा मंडन करने के लिए अपने प्राइम शो का इस्तेमाल करने लगते हैं और खुशी में, उत्तेजना में कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि मर्यादा का साफ तौर पर उल्लंघन और अपमानजनक मालूम पड़ता है। और ऐसी स्थिति में इन पर FIR नहीं होगा तो क्या होगा? हुआ क्या है वो वीडियो हम सुनाते हैं और FIR की जो शिकायत डाली गई FIR दर्ज करने के लिए वो कॉपी भी दिखाते हैं, अखबार में भी बातें छपी हैं। लेकिन सबसे पहले आप जरा यहां पर सुन लीजिए सुधीर चौधरी कैसे बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन को अब पुराने समय याद आएंगे, जंगलों में रहने वाला दृश्य उन्हें याद पड़ने वाला है, वैसे अनुभूति वो करेंगे। देखिए जरा सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं सुधीर चौधरी। 30-40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो सुन लिया आपने, ये है सुधीर चौधरी की पत्रकारिता। इन्हें भीतर से इतनी खुशी हो रही है, ये अपने रिपोर्टर से, चित्रा त्रिपाठी से सवाल पूछने के दौरान जो भी बहकी बहकी बातें होती हैं, अनाप शनाप बोलना होता है, वो बोल बैठे कि हेमंत सोरेन जंगलों में रहने जैसी फीलिंग इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो चार्टर प्लेन से चलने का शौक है, वो बहुत ही बड़े लाइफ स्टाइल को जीते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को जब भी आपने देखा है, बहुत ही साधारण तरीके से ही देखा है। शायद जितनी तस्वीरें आती हैं, हो सकता है सुधीर चौधरी को पता हो कि हेमंत सोरेन पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से वो अपने रिपोर्टर से यह कहलवा रहे थे कि कहिए कि यह जो स्कैम है जमीन घोटाले का, जो जमीन सेना की जमीन है जिसे बेचा ही नहीं जा सकता है, उस जमीन में हेमंत सोरेन ने हजारों 2000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इस तरीके के भी आरोप लगाते हुए सुधीर चौधरी अपने शो में दिखाई पड़ते हैं। तो इन पर आदिवासी समुदाय के अपमान का आरोप लगा है और इसी बिना पर थाने में SC/ST एक्ट में FIR भी दर्ज किए गए हैं। संतोष कुमार ने सुधीर चौधरी का यह वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा भी, सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय CM हेमंत सोरेन को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का किया अपमान। सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, यह जानकारी मिली है। इसके साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है, फिर हम आएंगे कि जो FIR के लिए शिकायत की कॉपी लगाई गई, आवेदन दिए गए, उसमें क्या बातें की गई हैं, कई लोगों ने उसमें हस्ताक्षर भी किए। यहाँ पर प्रशांत कुमार ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन दी थी। द आदिवासी सेना इन रांची हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट सीकिंग FIR अंडर सेक्शंस ऑफ SC/ST एक्ट अगेंस्ट सुधीर चौधरी। द कंप्लेंट सेज Sudhir Chaudhary used derogatory words for Hemant Soren in his commentary while reporting a story। यहाँ कहा जा रहा है कि आदिवासी सेना जो है रांची में FIR दर्ज कराने के लिए एक शिकायत लगाई है SC/ST एक्ट के तहत, वो भी सुधीर चौधरी के खिलाफ। कंप्लेन में यह बातें कही गई हैं कि सुधीर चौधरी ने डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग किया है हेमंत सोरेन के लिए जब वो इस संबंध में रिपोर्टिंग कर रहे थे। आदिवासी सेना का यह कंप्लेन है। निश्चित तौर पर जब आप सुधीर चौधरी को उस दौरान बोलते सुने हैं या सुनेंगे तो यही समझेंगे कि वो अंदर से कितने खुश हैं कि एक और सरकार को भाजपा ने गिरा दिया है
और उसमें इस बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है। और जिस तरीके से ये आदिवासियों के प्रति सोच रखते हैं, राय रखते हैं, उससे आदिवासी समाज ने आपत्ति जताई है कि आप हमें जंगली क्यों कह रहे हैं। इस देश की जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं, जिसे भाजपा ने ही चुनकर वहां बिठाया है, वो हमारी जो आदिवासी महिला ही तो हैं। क्या वो आपको इस तरीके से स्वभाव से नजर आ रही हैं? आप उन्हें वो महसूस कराना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो पहले जंगल में रहते थे? ये कौन से शब्द हैं? वैसे तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ही पहले जंगल में रहती थी, तो सबको आप जंगली कह देंगे क्या? ये उचित नहीं है। आइए हम आपको इस संबंध में वो भी ट्वीट दिखाते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें एफआईआर की बातें हैं, चर्चा है, अखबार में कटिंग है। यहां देखिए, एक अखबार के कटिंग से हम बता रहे हैं, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ ST/SC थाना में एफआईआर हुआ दर्ज। इसमें कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इन लोगों ने थाने के बाहर फिर तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। अब यहां से वो हमारे पास शिकायत की कॉपी है। थाना प्रभारी महोदय, रांची झारखंड को यह लिखा गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना, विषय ST/SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के द्वारा कार्रवाई हेतु आवेदन। और इसमें जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्या कह रहे हैं कि महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड की राजनीतिक हालात बदल रही है। इस बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के उद्घोषक सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी जी के द्वारा आदिवासी को जंगली कहना बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरे आदिवासी समाज आहत हैं और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। इसमें यही बातें कही गई हैं कि 12 करोड़ आदिवासियों को न्याय दिलाइए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। कई लोगों के दस्तखत हैं, मोबाइल नंबर तक भी डाल दिए गए। अब इससे यह देखना होगा कि सुधीर चौधरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है या नहीं, या फिर वो भाजपा के द्वारा संरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन पर पहले भी कभी एफआईआर दर्ज हुए हैं, कभी वो जेल में भी रह चुके हैं। तो क्या इस बार भी उन्हें जेल जाने की नौबत आ सकती है? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।